हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर पीसी फुलारा। आज इस वीडियो लेक्चर में आप लोगों को जो वेक्टर्स के ऑपरेशंस हैं उनके बारे में बताऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑपरेशन इन वेक्टर्स, ऑपरेशंस इन वेक्टर्स। तो यहाँ पर क्या है, एडिशन सबसे पहले हम देखते हैं। एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दो मेन इसका वो है ऑपरेशन होते हैं। पहले एडिशन देखते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। तो एडिशन क्या होता है? एडिशन, हम दो वेक्टर को ऐड करने के हमारे पास दो ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, दूसरा कह देते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, जैसे एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, ये ए है, ये बी है। तो ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है? ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो ट्रायंगुलर लॉ में क्या होता है, जैसे ये वेक्टर, एक वेक्टर को हम सेम रखते हैं, सेम डायरेक्शन में रख दिया ए को, और हमने बी को जो है क्या किया, शिफ्ट किया इसकी डायरेक्शन इस प्रकार से, तो ये शिफ्ट कर दिया। तो ये क्या हो जाएगा, इसके पैरेलल शिफ्ट कर दिया हमने बी वेक्टर, और इसकी जो है टेल, इस वेक्टर की टेल को हमने ए वेक्टर के हेड पर कनेक्ट कर दिया। तो ये ए बी वेक्टर हो गए। तो जो ये ट्रायंगुलर का जो ये बनेगा, थर्ड साइड जो बनेगी, ये क्या होगी, ये इन दोनों का रिजल्टेंट होगी, वेक्टर सम होगी। यानी ये आर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी हो जाएगा। ये ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है। इसी प्रकार से पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन होता है। तो दो वेक्टर को ऐड करने के लिए पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है कि हम क्या करते हैं, दो वेक्टर हैं, तो अगर दो वेक्टर क्या है, किसी पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट साइड को रिप्रेजेंट करते हैं, तो क्या होगा, उस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, इन दोनों का वेक्टर सम या वेक्टर एडिशन को रिप्रेजेंट करता है, या रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करता है। देखिए, जैसे दो वेक्टर हैं ए और बी, ये पैरेललोग्राम की दो साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इनका जो रिजल्टेंट होगा, अगर इस पैरेललोग्राम को मैं कंप्लीट करूं, इसके पैरेलल एक, इसी लंबाई की एक लाइन एक ड्रॉ कर दी, इसके पैरेलल भी एक, इसी के लंबाई के बराबर एक लाइन मैंने ड्रॉ कर दी यहाँ से, और इन दोनों को ज्वाइन कर दिया। तो ये जो बनेगा, इसका जो डायगोनल ये पैरेललोग्राम का ये क्या होगा, रिजल्टेंट वेक्टर होगा, और ये a प्लस बी होगा, दोनों का सम होगा, r इक्वल टू a प्लस बी। ये अब a प्लस बी, मान लीजिए एंगल कितना है, अल्फा है, इससे ये टोटल एंगल कितना है, थीटा है। हम क्या करते हैं, इसको आगे प्रोड्यूस करते हैं, इसका मैग्नीट्यूड वगैरह हम फाइंड आउट करते हैं कितना मैग्नीट्यूड होगा, और दोनों वेक्टर के बीच में एंगल थीटा है, और जो रिजल्टेंट है या वेक्टर एडिशन है इन दो वेक्टर का, वो कितना, ए से अल्फा एंगल बना रहा है। तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर यहाँ ड्रॉ कर देंगे हम 90 डिग्री पर। तो ये अब मान लीजिए कि ए का जो मैग्नीट्यूड है वो ए है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए है। ऐसी बी क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी है, और ऐसी आर क्या मान लेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ आर। आर क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ आर है। तो ये है। तो तब हम क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आर हो गई, और ये एंगल कितना हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा एंगल थीटा है, ये इसके पैरेलल लाइन है, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, थीटा ही होगा, थीटा हो गया। और इसके लंबाई बी है, तो इसकी लंबाई भी बी होगी, पैरेललोग्राम है, तो ये कितना हो जाएगा, बी कॉस थीटा हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक की कितनी हो जाएगी, बी साइन थीटा हो जाएगा। तो यहाँ तक की पूरी लंबाई ये कितनी हो जाएगी, ए प्लस बी कॉस थीटा हो जाएगी, वो बी साइन थीटा। तो आर अगर हमको निकालना है, फाइंड आउट करना है, तो आर को कैसे फाइंड आउट करेंगे कि हम जो है पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए इसमें, क्योंकि ये 90 डिग्री है, तो ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, आर का स्क्वायर हो जाएगा। तो आर कितना, अंडर रूट ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, स्क्वायरिंग कर दीजिए, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2ab कॉस थीटा। तो ये रिजल्टेंट निकालने के लिए ये फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला ध्यान रखिए, क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चन में जो है इसका हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। अब
दूसरा एंगल कितना होगा, ये जो रिजल्टेंट अल्फा एंगल बना रहा है, तो tan अल्फा इक्वल टू क्या ले सकते हैं हम, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। ये अल्फा हम इससे फाइंड आउट कर लेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि ध्यान रखें, जिससे भी हमको एंगल निकालना है उसका दूसरा वाला वेक्टर जो है b ऊपर आ जाएगा और दोनों वेक्टर के बीच का जो एंगल का sin थीटा आ जाएगा, और उसी जो दूसरा वेक्टर है उसके मैग्नीट्यूड को इंटू कॉस थीटा को हम उस वेक्टर में जोड़ देंगे, उसके मैग्नीट्यूड में जोड़ देंगे, जिससे हमने एंगल फाइंड आउट करना है और डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारे पास क्या डायरेक्शन मिल जाएगी। तो ये क्या था हमारा कि पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन था, और इससे हमने डायरेक्शन निकाली रिजल्टेंट वेक्टर की और वो निकाली, ये मैग्नीट्यूड निकाला। अब इसके बाद हम बात करते हैं पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो हमारे पास बहुत सारे वेक्टर हैं, उनको ऐड करना है। तो मान लीजिए एक वेक्टर ये है a, एक वेक्टर b ये है, और एक वेक्टर c इस डायरेक्शन में है। तो सबको हम क्या करेंगे, हम हर एक वेक्टर के हेड से दूसरे वेक्टर के टेल को जोड़ते जाएंगे। तो इस प्रकार से क्या बनेगा, एक पॉलीगन बनेगा। जैसे d है, मान लीजिए 4 वेक्टर हैं, a b c d 4 वेक्टर हैं, हमने जोड़ दिया। इसकी डायरेक्शन ऐसे थी, ये a ऐसे था और b हमारा ऐसे था और c ऐसे था, c ये था, सॉरी c ये था और d हमारे पास c था। इन 4 वेक्टरों को जोड़ना था, ये 4 अलग अलग वेक्टर थे। हमने क्या किया, a के b के टेल इसके ऊपर ले आए, c की टेल इसके ऊपर ले आए, d की टेल इसके ऊपर ले आए। तो तब जब हम a और d को ज्वाइन करेंगे, ये क्या हो जाएगा, इनका रिजल्टेंट हो जाएगा। तो r क्या हो जाएगा, a प्लस b प्लस c प्लस d हो जाएगा। ये क्या कहलाता है, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कहलाता है। तो ये था पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, 2 वेक्टर हैं, a वेक्टर है और b वेक्टर है। हमको a माइनस b फाइंड आउट करना है। तो यानी a की डायरेक्शन सपोज ये है वेक्टर a, ये है, और b ये है वेक्टर। तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, a वेक्टर ये हो गया हमारे पास। अब इसका जो हम क्या करेंगे, डायरेक्शन अपोजिट कर देंगे और फिर जैसे एडिशन करते हैं वैसे कर देंगे। इसका टेल क्या करेंगे, इसके हेड पे ज्वाइन कर देंगे। तो डायरेक्शन अपोजिट कर दिया हमने, इसका टेल इसके हेड पे जोड़ दिया। तब जो ये ट्रायंगल जो बनेगा, उसका जो थर्ड साइड बनेगी वो क्या होगा कि इन दोनों का सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। a माइनस b का मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा ये वेक्टर। ये हो गया a माइनस b हो जाएगा। तो ये था सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 वेक्टर्स। अब इसके बाद हम बात करते हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो गए, अब मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं। एडिशन में वेक्टर एडिशन कम्यूटेटिव होता है, चाहे आप a में b जोड़िए चाहे b में a जोड़िए, ये क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है। और ऐसे ये एसोसिएटिव भी होता है, a प्लस b प्लस c इक्वल टू a प्लस b प्लस c, वेक्टर एडिशन एसोसिएटिव भी होता है। और इसके आइडेंटिटी क्या होते हैं, नल वेक्टर इसकी आइडेंटिटी होती है, आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट करती है। और इन्वर्स क्या होता है, इसका a वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर हो जाता है। नेगेटिव वेक्टर इसका क्या होगा, इसका एडिटिव इन्वर्स हो गया। नल वेक्टर इसकी आइडेंटिटी हो गई। तो ये प्रॉपर्टीज ये होल्ड करता है। मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन इन वेक्टर्स। मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन क्या होता है वेक्टर में कि हम क्या करते हैं, अब हमारे यहाँ मल्टीप्लिकेशन क्या है, 3 तरह का होता है। एक तो होता है सिंपल स्केलर से हम मल्टीप्लाइड करते हैं, स्केलर से वेक्टर को मल्टीप्लाइड करते हैं। दूसरा हम स्केलर प्रोडक्ट लेते हैं या डॉट प्रोडक्ट जिसे कह देते हैं। तीसरा हम क्या लेते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट लेते हैं, या हम जिनको क्रॉस प्रोडक्ट कह देते हैं। तो 3 तरह का यहाँ पर जो है ऑपरेशन होता है। तो सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन विथ स्केलर, मल्टीप्लिकेशन विथ स्केलर। तो मल्टीप्लिकेशन विथ स्केलर क्या होता है कि हम क्या करते हैं कि कोई भी वेक्टर है a, जैसे मान लीजिए इसको किसी स्केलर k से हमने मल्टीप्लाइड कर दिया, k स्केलर है, तो यानी जो नया वेक्टर बन के आएगा r, वो क्या हो जाएगा, k a वेक्टर हो जाएगा। अब ये वेक्टर और इस वेक्टर में क्या रिलेशनशिप होता है कि कोई अंतर नहीं होता ज़्यादा, केवल इसके मैग्नीट्यूड में अंतर हो जाएगा। ये a था पहले, तो इसको मैग्नीट्यूड k टाइम्स और हम जोड़ देंगे, बढ़ा देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, ये के ए वेक्टर हो जाएगा, ये आर वेक्टर हो जाएगा, के ए वेक्टर हो गया। डायरेक्शन सेम रहेगी, सिर्फ मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा उसका, के टाइम्स हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा,
मल्टीप्लिकेशन विथ स्केलर कहलाएगा। अब बात करते हैं हम स्केलर प्रोडक्ट की। तो स्केलर प्रोडक्ट मान लीजिए दो वेक्टर हैं ए और बी, ए वेक्टर बी वेक्टर, इन दोनों के स्केलर प्रोडक्ट से क्या मतलब है कि हम क्या देखते हैं कि जो ए है, ए का हम जो प्रोजेक्शन देखते हैं बी के ऊपर, जो प्रोजेक्शन की जो लेंथ आती है वो प्रोजेक्शन की लेंथ और जो दूसरा वेक्टर है बी के उन मैग्नीट्यूड के सिंपल मल्टीप्लिकेशन को हम क्या कहते हैं, स्केलर प्रोडक्ट कह देते हैं। जैसे मान लीजिए ए वेक्टर बी वेक्टर ये है और ए वेक्टर ये है, तो ए डॉट बी, डॉट से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम इस वेक्टर का प्रोजेक्शन देखेंगे, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, ए है सपोज, ए इसका मैग्नीट्यूड है ए और बी का मैग्नीट्यूड कितना है, बी है सपोज। तो यानी यहाँ से हम ये थीटा है दोनों के बीच का एंगल, तो ए हम इसका प्रोजेक्शन देखेंगे, ये प्रोजेक्शन कितना हो जाएगा इसका, ए इसका लेंथ कितनी हो जाएगी, ए कॉस थीटा हो जाएगी, तो ए कॉस थीटा हो गया और बी इसका मैग्नीट्यूड हो गया। तो सिंपल ए डॉट बी का मतलब क्या हो गया, ए का प्रोजेक्शन बी के ऊपर, यानी बी का प्रोजेक्शन ए के ऊपर भी कह सकते हैं, एक ही बात है, तो ए कॉस थीटा इंटू बी, सिंपल मल्टीप्लिकेशन। तो ए बी कॉस थीटा जो है क्या होता है, ये डॉट प्रोडक्ट हो जाता है दो वेक्टर का, या स्केलर प्रोडक्ट हो जाता है, हम दो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं इसको। अब हम जैसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में इस ए और बी को हम रिप्रेजेंट करें, तो ए आई जे के यूनिट वेक्टर होते हैं एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, वाई एक्सिस के अलॉन्ग और जेड एक्सिस के अलॉन्ग। तो ए के कंपोनेंट ए एक्स ए वाई ए जेड हैं सपोज, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस में, यानी इनके प्रोजेक्शंस हो गए, उनकी लंबाई होगी प्रोजेक्शन की एक्स वाई जेड एक्सिस में। तो ए कितना हो जाएगा, ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, ऐसी बी कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा बी एक्स आई और प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के। तो इन दोनों का जो है हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे ए डॉट बी, तो ये कितना आ जाएगा, ए एक्स बी एक्स, यानी आई के जो कोएफिशिएंट आपस में मल्टीप्लाइड कर दीजिए, प्लस बी वाई ए वाई प्लस ए जेड बी जेड, तो ये हो जाएगा, ये क्या हो जाता है, तीन दोनों का जो है डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा या स्केलर प्रोडक्ट हो जाएगा। आई डॉट आई वन होता है, हम जानते हैं, जे डॉट जे वन होता है, के डॉट के वन होता है, आई डॉट जे जीरो हो जाएगा, आई डॉट के जीरो हो जाएगा। तो ये था कि दो वेक्टर का जो है स्केलर प्रोडक्ट। अब इनका यूज क्या है, फिजिकली कहाँ यूज करते हैं, जैसे हमको वर्क डन निकालना है, तो वर्क डन निकालना है तो क्या करेंगे, जो डिस्प्लेसमेंट होता है फोर्स और फोर्स की डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट है उसके जो है सिंपल मल्टीप्लिकेशन को हम क्या कहते हैं, वर्क डन होते हैं। यानी फोर्स की डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट सेम चीज हो गई, जैसे ये फोर्स है, ए को फोर्स मान लेते हैं, तो फोर्स का जो या ए को डिस्प्लेसमेंट मानते हैं, ये बी को फोर्स मान लेते हैं, तो जो ये डिस्प्लेसमेंट का जो प्रोजेक्शन है, यानी इस डायरेक्शन में जो है डिस्प्लेसमेंट कितना, ए कॉस थीटा हो गया, और फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है, इन दोनों के सिंपल मल्टीप्लिकेशन को ही हम क्या करते हैं, वर्क डन कह देते हैं। तो यानी वर्क डन क्या हो जाएगा, डब्ल्यू यहाँ पर एफ डॉट डी एस हो जाएगा। वर्क डन क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होती है, एफ फोर्स हो गया वेक्टर क्वांटिटी और एस डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये हो गया। तो वर्क डन हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा, ये जो है स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है। हम क्या करते हैं, ए डॉट बी, बी और ए को आपस में बदलें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमने ए का प्रोजेक्शन बी के ऊपर देखा था या बी का प्रोजेक्शन ए के ऊपर देखें, तो हमारे उस पर वैल्यू पर कोई अंतर नहीं आएगा, तो ये सेम चीज़ आएगी, प्रोडक्ट सेम आएगा। तो ये क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है। और ये जो डॉट प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव होता है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, जैसे हमने कहा ए डॉट बी प्लस सी कर दिया, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, अलग अलग ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा डॉट ए और बी और दोनों के साथ। तो इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी क्या करता है, होल्ड करता है। कोलिनियरिटी ऑफ टू वेक्टर्स, सपोज दो वेक्टर के पोजिशंस हमको दे रखे हैं, जेड एक्सिस, एक वेक्टर ये है और दूसरा वेक्टर ये है, दोनों ये जो है बी है ये ए है, तो ये दोनों कोलिनियर कब होंगे, जब क्या होगा, दोनों की डायरेक्शन सेम होगी और बी जो है लैम्डा ऑफ ए हो जाएगा, ये कोलिनियर हो जाएंगे दोनों वेक्टर। तो अब
इसके यहाँ से क्या मिलेगा, अगर बी वेक्टर हमारा क्या है बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के है, और ए वेक्टर क्या है ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के है। तो यहाँ पर हम रखेंगे इसकी वैल्यू आई जे के कोएफिशिएंट को इक्वेट करेंगे यूनिट वेक्टर्स, तो हमको क्या मिलेगा कि ये मिल जाएगा बी एक्स अपॉन ए एक्स इक्वल टू बी वाई अपॉन ए वाई इक्वल टू बी जेड अपॉन ए जेड दैट इज इक्वल टू लैम्डा। तो ये जो है दो वेक्टर के कोलिनियरिटी के लिए कंडीशन हो गया। ऐसी थ्री वेक्टर के कोलिनियरिटी के लिए क्या कंडीशन बनेगी। अब देखिए सपोज तीन वेक्टर का पोजीशन वेक्टर एक ये है, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस बना लीजिए। पहले एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, ये ओरिजिन हो गया। ये कोई वेक्टर है, इसका पोजीशन वेक्टर कितना है ए हो गया, और ये कोई वेक्टर है, इसका पोजीशन वेक्टर कितना हो गया बी हो गया, और एक और मान लेते हैं ये सी कोई वेक्टर है, इसका पोजीशन वेक्टर कितना हो गया सी हो गया। ये है। अब ये जो तीनों एक ही लाइन में होंगे इनके कोलिनियरिटी के लिए तीनों एक ही लाइन में होंगे, तो इसके लिए क्या कंडीशन बनेगी, ये वाला जो वेक्टर बनेगा b माइनस ए ये वेक्टर, और c माइनस बी ये वेक्टर, c माइनस बी वेक्टर, ये दोनों क्या है ये लैम्डा टाइम्स हो जाना चाहिए, यानी c माइनस बी वेक्टर किसके लैम्डा टाइम्स हो जाएगा, लैम्डा टाइम्स ऑफ b माइनस ए हो जाएगा। ये वेक्टर है। अगर c हमारे पास क्या है c वेक्टर है सी एक्स आई प्लस सी वाई जे प्लस सी जेड के, और ए और बी ये है ऑलरेडी, तो यहाँ पर हम पुट करेंगे तो सी एक्स माइनस बी एक्स अपॉन बी एक्स माइनस ए एक्स इक्वल टू सी वाई माइनस बी वाई अपॉन बी वाई माइनस ए वाई इक्वल टू सी जेड माइनस बी जेड अपॉन बी जेड माइनस ए जेड, ये हो जाएगा दैट इज इक्वल टू लैम्डा। ये केस बन जाएगा। तो ये तीन वेक्टर के कोलिनियरिटी के लिए हो गया। ये कंडीशन फॉर परपेंडिकुलरिटी, दो वेक्टर है ए और बी, ये दोनों परपेंडिकुलर होंगे, इसके लिए क्या कंडीशन बनेगी, देखो ए डॉट बी अगर मैं निकालूं तो एक ए का मैग्नीट्यूड हो जाता है इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन दैम। अब थीटा अगर इसमें 90 डिग्री पुट कर दूँ मैं तो ए डॉट बी कितना आ जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये कंडीशन होती है दो वेक्टर के परपेंडिकुलर होने के लिए। कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर, कंपोनेंट वेक्टर ऑफ अ वेक्टर ऑन अनदर वेक्टर। अब क्या होता है देखिए, जैसे हमने क्या किया, एक वेक्टर ए है दूसरा वेक्टर बी है ये, तो हमको क्या करना है ए का कंपोनेंट बी के ऊपर कंपोनेंट वेक्टर फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे, पहले हम इसका प्रोजेक्शन ले लेंगे, ये प्रोजेक्शन वेक्टर जो होगा इसका प्रोजेक्शन वेक्टर जो होगा, सपोज इन दोनों के बीच में एंगल कितना है थीटा है, ये थीटा हो गया। तो ये इसका मैग्नीट्यूड ए है सपोज वेक्टर ए का, तो ये ए कॉस थीटा हो जाएगा। अब ये जो वेक्टर होगा ये बी ये ए, तो ओ ये पी कह देते हैं, ओ पी जो वेक्टर होगा ओ पी ये कितना होगा, ये कहलाएगा कंपोनेंट वेक्टर ऑफ ए, कंपोनेंट वेक्टर ऑफ ए ऑन वेक्टर बी। तो ये हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू क्या होगी, इसका मैग्नीट्यूड तो कितना है ए कॉस थीटा है, और इसकी डायरेक्शन बी वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी बी कैप हो गया। अब ये हम क्या लिख सकते हैं, ए कॉस थीटा, इसको वेक्टर बी अपॉन बी लिख सकते हैं, और इसको ए डॉट बी अपॉन बी लिख सकते हैं, ए डॉट बी अपॉन बी, और बी पहले से है तो बी स्क्वायर हो जाएगा बी वेक्टर। तो यानी कंपोनेंट कितना होता है, कंपोनेंट वेक्टर ए डॉट बी इंटू बी अपॉन बी स्क्वायर, ये कंपोनेंट वेक्टर होता है। आप लोगों को यदि इस वीडियो का कंटेंट समझ में आया तो फटाफट इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।